डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्रीकल्चर थर्ड ईयर के प्लांट डिजीज एंड देयर कंट्रोल की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन एग्रीकल्चर है, जिसका मतलब कृषि के क्षेत्र में पादप रोग विज्ञान का क्या महत्व है। कृषि के क्षेत्र में पादप रोग विज्ञान का क्या महत्व है। अगर बात की जाए कृषि के क्षेत्र में पादप रोग विज्ञान के महत्व की, तो पादप रोग विज्ञान का फसल उत्पादन में बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि हमारी जो क्रॉप होंगी, जो कुछ हम उगाएंगे, वो किसी न किसी डिजीज से या किसी न किसी इंसेक्ट से, और इंसेक्ट सीधे डिजीज नहीं उत्पन्न करते हैं, ये एक डिजीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करते हैं, वहाँ से फैलने में, उनके प्राइमरी सोर्स से सेकेंडरी सोर्स तक पहुँचने में इंसेक्ट जो होते हैं वो मदद करते हैं। ये खुद किसी डिजीज के स्पोर को, कोनिडिया को या कोनिडियम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और इनका अध्ययन हम प्लांट पैथोलॉजी में, पादप रोग विज्ञान में करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि पादप रोग विज्ञान के बिना सफल फसल उत्पादन संभव नहीं है। इसी तरह से कहा जा सकता है कि पादप रोग विज्ञान का कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अधिक महत्व है। इस टॉपिक पर बढ़ते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पादप रोग विज्ञान की। पादप रोग विज्ञान की, तो पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों पादप, रोग और ज्ञान से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पादप रोगों का ज्ञान। अतः पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोगों के लक्षणों, कारणों, रोग हेतु की, रोग चक्र, रोग से हानि एवं उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। पादप रोग विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, जिसके अंतर्गत पौध रोग के कारक एवं उनके प्रायोगिक समाधान आते हैं। चूँकि पौधे में रोग कवक, जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, सूत्रकृमि के अतिरिक्त निर्जीव कारकों जैसे जहरीली गैस, किसी तत्व की कमी या किसी तत्व की अधिकता आदि से उत्पन्न होता है। अतः पादप रोग विज्ञान का संबंध अन्य विज्ञान जैसे कवक विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, माइकोप्लाज्मा विज्ञान, सूक्ष्मजीवी विज्ञान, सूत्रकृमि विज्ञान, आनुवांशिकी एवं कृषि रसायन विज्ञान से संबंधित है। आगे पादप रोग विज्ञान के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। Objects of plant pathology are
प्लांट पैथोलॉजिस्ट। पादप रोग विज्ञान या एक पादप रोग विज्ञानी के उद्देश्य। पहला, पादप रोगों से संबंधित जीवित, अजीवित एवं पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन करना। अगर हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो वो पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत होगा, और जो इस अध्ययन को करने वाला होगा वो पादप रोग वैज्ञानिक या पादप रोग विज्ञानी, प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट, रोग जनकों द्वारा रोग विकास की अभिक्रिया का अध्ययन करना। कोई भी रोग जनक किसी होस्ट पर, किसी फसल पर किस प्रकार से रोग उत्पन्न कर रहा है, इसका अध्ययन करना। नेक्स्ट, पौधों एवं रोग जनकों के मध्य हुई पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट, रोग नियंत्रण विधियां विकसित करना जिससे पौधों में होने वाली हानि या तो न हो या होने वाली हानि को कम किया जा सके। इसके आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, शब्दकोश की चर्चा करते हैं जो हमारे कोर्स में, चैप्टर में, पूरे सिलेबस में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, जिन्हें हम जाने बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिसमें पहला टर्म है हमारा डिजीज। रोग। चूंकि हम पेपर जो पढ़ते हैं वो है प्लांट डिजीजेज एंड देयर कंट्रोल, तो अगर हम डिजीज के बारे में नहीं जानेंगे, रोग क्या हैं, तो फिर उनका कंट्रोल करना नामुमकिन है। तो आइए हम रोग की परिभाषा, डेफिनेशन पर चलते हैं। किसी पौधे के सामान्य भौतिक लक्षणों का परिवर्तित होना और पौधे पर उन परिवर्तित लक्षणों का दिखाई देना रोग कहलाता है। Disease is usually defined as being a significant and harmful deviation from the normal physiological process of the plant. A plant will only be considered to be diseased when visible symptoms are apparent. कोई भी ऐसा हानिकारक परिवर्तन या कोई भी ऐसा परिवर्तन जो पौधे के लिए हानिकारक हो, और उसकी सामान्य क्रियाओं को विचलित कर दे, यह लक्षण रोग लक्षण कहलाता है, और इन लक्षणों का स्पष्ट रूप से पौधों के ऊपर दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है हमारा पैथोजन। पैथोजन रोगजनक। नाम से ही स्पष्ट है, जनक, किसी चीज को उत्पन्न करने वाला। पैथोजन रोगजनक, रोग को उत्पन्न करने वाला। रोगजनक ऐसा कारक है जो रोग उत्पन्न करता है। यह
बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड, फंगस या अन्य सूक्ष्म जीवों के रूप में हो सकता है। ए पैथोजन इज एन एजेंट दैट इनिशिएट्स डिजीज। इट मे बी बैक्टीरियम, वायरस, फंगस, नेमाटोड और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टर्म पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनेसिटी पैथोजेनेसिटी रोग योग्यता। यह किसी पैथोजन की वह योग्यता, कैपेबिलिटी होती है जिसके द्वारा कोई भी पैथोजन रोग उत्पन्न करता है। रोगजनकता। रोग योग्यता या रोगजनकता। रोगजनकता किसी भी पैथोजन रोगजनक की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा वह रोग उत्पन्न करता है। पैथोजेनिसिटी इज द कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू काज द डिजीज। नेक्स्ट टर्म हमारा पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट टर्म हमारा पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस जिसे हिंदी में रोग जनन कहते हैं। रोग जनन। रोग जनन परपोषी पौधे में रोग जनन परपोषी पौधे में एक रोग के उत्पन्न होने की संपूर्ण क्रिया का वर्णन करता है, जिसमें आरंभिक संक्रमण से लेकर रोग लक्षणों के प्रकट होने तक की घटनाओं का एक क्रम होता है। दिस इज द प्रोसेस आर चैन ऑफ इवेंट्स वेयर बाय डिजीज डेवलपमेंट takes place।